Hello student, today we will discuss about some basics of magnets and their properties also. We have to learn. सबसे पहले समराइज कर लेते हैं लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था। तो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जाना था, वो भी एक बेसिक था कि, और उसके फिनोमिना के बारे में जाना था कि लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल किस में आता है, लेफ्ट हैंड किस में आता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और जो हमारा राइट हैंड है वो किस में आता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में। और साथ ही साथ हमने साइंटिस्ट के नेम भी दिए हुए थे। हमें मालूम था कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है वो स्टैंड नाम के जो साइंटिस्ट थे, बाबा हैन स्टैंड, तो उन्होंने क्या किया था, सम ऑफ प्रैक्टिकल दे कैन बी डू एज यूजुअल इंफॉर्मेशन दे विल गेट टू introduce their magnetism and magnetic characteristic and their properties of usual, which is correct with the magnetic field lines. Now today we will discuss about magnetic field कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बेसिक्स है, ये सारा मैग्नेट का बेसिक्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड द रीजन सराउंडेड अ मैग्नेट, दैट मीन कि वो रीजन जो सराउंडेड बाय मैग्नेट होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर हम क्या ले लें, एक मैग्नेट ले लें, तो हमें मालूम है कि मैग्नेट का एक साइड क्या होता है साउथ और दूसरा साइड क्या होता है नॉर्थ। पहला जो साइड होता है वो नॉर्थ होता है और जो दूसरा साइड होता है वो क्या होता है, साउथ होता है। तो इसके अगेंस्ट में जो इस एरिया में डेवलप होने वाला है, इस मैग्नेट के अराउंड की जो एरिया होती है, रीजन होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यहाँ पे इन विच, आगे डेफिनेशन देख लीजिए, इन विच द फॉर्म ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू बी अ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे डिटेक्ट करता है वो देख लीजिए। हमें मालूम है कि जो नॉर्थ पोल होता है वहां से ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं डेवलप होती हैं और ये क्या होती हैं, साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगी तो कुछ इस तरीके से तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन का, आगे मैग्नेटिक लाइंस यही हो जाती हैं जो फील्ड को क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये जस्ट क्या है, एज ए इमेजिनरी लाइन होती है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और यहां पे भी ठीक ऐसे ही होगा, जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा। तो यहाँ पे देखते चलिए, जो हमारा क्रिएट हो रहा है, ये जो अराउंड एरिया है इसको ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो लाइंस नॉर्थ साउथ से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रही हैं बाय देयर अट्रैक्शन, तो इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। इंटरसेक्ट करने का मीन्स है कि एक दूसरे से कभी क्रॉस नहीं जाएंगी। दैट मीन कि इस तरीके से लाइन क्या नहीं होंगी, इंटरसेक्ट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, उसका भी रीजन है कि यहां से जो लाइंस आ रहे हैं वो क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या हो रहे हैं, सारे लाइंस ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ भी नॉर्थ साइड से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो डायरेक्शन आपको शोन हो रहा है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। और जो एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो आप देखिए जो कंपास होता है, कंपास में एक ही नीडल होती है। तो जब कंपास को आप रखेंगे तो कौन सा डायरेक्शन शो करेगी, नॉर्थ डायरेक्शन शो करती है। फर्स्टली नॉर्थ डायरेक्शन में ही शो करती है जो नीडल होती है। अब उसके पास ऐसी दूसरी नीडल तो होती नहीं है कि वो दूसरा साइड, एक साइड नॉर्थ दिखाएगा एक साइड पोल दिखाएगा। तो एक ही नीडल होती है जो एक ही साइड में क्या करती है, शो करती है। तो हेंस वी से दैट कि दीज आर द इमेजिनरी लाइन एंड दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। प्रॉपर्टीज में चलेंगे तो पहली बात तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये हमें पता चल गया भाई। एक्टिविटी भी हमने देख लिया कि कंपास में एक ही नीडल होती है जो किसी एक ही डायरेक्शन को शो करेगी, दूसरा डायरेक्शन उसके पास शो करने के लिए कहाँ होगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड। यहां देख लीजिए, ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, ये जो बता रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्या करती है, क्लोज कर्व बनाती हैं। दैट मीन कि नॉर्थ साउथ से अट्रैक्शन जो हो रहा है, साउथ की तरफ जो भी लाइंस निकल रही हैं नॉर्थ साइड से होकर के साउथ साइड में क्या हो रही हैं, चली जा रही हैं। यहां से नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जा रही हैं। तो ये जो शेप है इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्लोज कर्व शेप बना रही हैं। कौन बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती हैं। और साथ ही साथ इनका जो स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो डिग्री ऑफ क्लोजनेस से कि ये लाइंस कितना क्लोज है, दैट मीन इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, वो क्लोजनेस पे इनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, जो इनकी ताकत होती है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे हम 3 टाइप के कंडक्टर पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरा है हमारा लूप कंडक्टर और तीसरा है हमारा सोलेनॉइड। तो तीनों टाइप के जो कंडक्टर होते हैं, यहाँ पे करंट आगे बात करेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड, इसको जान लीजिए। फिर उसके बाद हम तीनों कंडक्टर्स के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि कैसे होते हैं, डायग्राम देखेंगे और डिक्लेरेशन करेंगे कि कैसे उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे वर्क करती हैं, कहाँ पे इनका नॉर्थ टू साउथ ही क्यों होता है और नॉर्थ टू साउथ ही क्यों होता है, क्यों डायरेक्शनली वन शो करती हैं। तो द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर फॉर्म पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। दैट मीन कि एक आपने बुक में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको दिखा होगा कि अगर हम इस वायर को एक स्ट्रेट वायर लें और यहां पे एक कार्डबोर्ड ले लें, जस्ट आपको इज्यूम करना है, इज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या है, हमारा कार्डबोर्ड है और ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। अब इसके साथ में हमने अटैच कर दिया यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस और यहाँ पे लगा दिया हमने एमीटर, और नीचे की तरफ ले आए तो प्लस माइनस, यहाँ पे हमने बैटरी अटैच करी और यहाँ हमने स्विच लगा दिया। स्विच का यहाँ पे स्विच लगा दिया, ये हो गया हमारा की, ये हो गई हमारी बैटरी और ये हमारा मीटर जो करंट को मेजर करेगा, और ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को, रिहोस्टेट बोलते हैं। ऐसे तुरंत बोलना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी किया है। रिहोस्टेट बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, में यहां पे लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप का जब स्ट्रक्चर सोन होकर के इस टाइप का एरो जब लगाया जाता है, अक्रॉस चला जाता है एरो रेजिस्टेंस से, तो वो क्या होता है, वहां पे रेजिस्टेंस के जगह पे वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट बोलते हैं। ये हमारा क्या है, कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड है और ये की आपको मालूम है। अब हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हम छोटे छोटे टुकड़े आयरन फिलिंग के डाल दिए, आयरन फिलिंग के छोटे टुकड़े हमने यहाँ पे भर दिए। अब जैसे ही हमने यहां से स्विच को ऑन किया, दैट मीन कि जैसे ही बैटरी का हमने कनेक्शन दिया, तो जैसे ही बैटरी को हमने ऑन किया, दैट मीन कि सर्किट में जैसे ही करंट का डायरेक्शन फ्लो होना शुरू हुआ, तो जो डायरेक्शनली करंट फ्लो करेगी इस टाइप से, तो
हमारा जो डायरेक्टली करंट फ्लो करेगी, वो डायरेक्टली करंट फ्लो होने के वजह से ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स है, आयरन फिलिंग, जो मैग्नेट क्या करता है, इनको अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही करंट पास होगा तो ये एक रेगुलर फैशन में आ जाएंगी, धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगेंगी, कुछ इस तरीके का इनका शेप बनना शुरू हो जाएगा, कुछ इस टाइप से, ऐसे देख लीजिए, ऐसे। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर में इस्तेमाल होता है। तो ये सबसे समझने का है कि आखिर ऐसा यहाँ क्यों होता है, क्योंकि जो डायरेक्शनली करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ डायरेक्शनली करंट लेंगे हम तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को, इसको क्या है हमें समझना है। तो हमारा जो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा था वो कैसा था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में था। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ठीक इस तरीके से एक स्ट्रेट वायर ले रहे हैं। ये स्ट्रेट वायर है, कंडक्टिंग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे पकड़ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट को बताने के लिए कि वेयर द डायरेक्शन ऑफ करंट आर शोन। तो इस तरीके से जब हम पकड़ते हैं तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है, तो हमारी ये जो थर्ड फिंगर है, दैट मीन की ये वाली 1 2 3 थर्ड जो फिंगर है ये किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रही है हमारी कौन सी फिंगर, थर्ड वाली जो फिंगर है। अगर इस मार्कर को हम कुछ इस तरीके से पकड़े तो हमारा जो थर्ड फिंगर है वो क्या कर रहा है, इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा चीज जो हमारा थंब है, अब थंब है वो क्या कर रहा है, अब ये अगर फील्ड लाइंस को दिखा रही है तो डायरेक्शन ऑफ करंट कौन शो कर रहा है, थंब। तो ये हमारा थंब है, तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है। यहां लिख दीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट कौन शो कर रहा है, थंब शो कर रहा है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। द फिंगर शोज पैटर्न ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, फिंगर शोज द पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जो हमारा फिंगर है, इस मार्कर को मैंने ऐसे होल्ड किया तो जो ये हमारा फिंगर्स है ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है उसको शो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है वो पैटर्न है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्मेट का है, वो पैटर्न को शो कर रहा है। जो हमारा थर्ड फिंगर है वो मैग्नेटिक लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिकेट द मैग्नेटिक लाइन। और जो हमारा थंब है दिस इज शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ पे फिंगर शोज द पैटर्न ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, एंड थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ द करंट। नाउ अगला हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। दैट मीन कि अभी तक हमने क्या लिया था, स्ट्रेट वायर लिया था। अब जो हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वहां हम वायर को कैसा लेंगे, सर्कुलर लेंगे। दैट मीन कि एक तरीके से गोल लेंगे। तो सर्कुलर वायर लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पे बैटरी अटैच कर देते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल वो ऐसे शो हो जाएगा। ये हमारा करंट है, ये बैटरी हो गया। अब यहां पे हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से वायर को ऐसे पकड़ेंगे। जब वायर को ऐसे इस तरीके से पकड़ा तो जो हमारा फिंगर्स है वो किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से। दैट मीन कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा क्या है,
ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस है वो क्या है, इस तरीके से शोन हो रही है, और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। आप ठीक इस तरीके से यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी हमें ऐसे इस तरीके का दिखेगा, और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से। देखिए, ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर समझ लिया तो आप इजीली कर लोगे। तो इसको देखिए, इस तरीके से हम पकड़ेंगे तो ये जो हमारा फिंगर्स एरिया है ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन कि जो हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप विच इज द मैग्नेट फील्ड अपीयर टू बी ए स्ट्रेट लाइन। एक टाइम पे आपको ऐसे दिखेगा, आपके बुक में जो डायग्राम दिया होगा कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे करके दिया होगा आपको डायग्राम इस तरीके से, और यहाँ पे सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस इधर अपोजिट में इस तरीके से, और यहाँ से जो बीच का सिरा है वहां से आपको पोल इसने डिसाइड किया होगा, पोल नॉर्थ और साउथ, इस तरीके से डायग्राम आपको बुक में शोन किया होगा। मैं उसको थोड़ा सा ट्रिकी बता रहा हूं कि किस तरीके से वो डायग्राम को आप इजीली बना सकते हो। तो सर्कुलर वायर है, तो हमने यहां से ऐसे पकड़ा तो राइट हैंड थंब रूल लगा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमको इधर मिला, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमको इस तरीके से शोन हो रही हैं, यहाँ पे इस तरीके से शोन हो रही हैं। तो जो हमारा जितना अब इस तरीके से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो सर्कल क्रिएट हो रहा है, दैट मीन कि यहाँ पे लाइंस ऐसे जा रही हैं, दैट मीन कि क्या हो रही हैं, ऐसे जा रही हैं। तो यहाँ पे एक आपको जो बेसिक है मैग्नेट का वो क्या है कि यहाँ से नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है। तो जो नॉर्थ पोल होता है वो क्या करते हैं हम, अब ये जो सर्कुलर वायर कंडक्टिंग है, तो हमारा यहाँ से क्या शोन हो रहा है कि हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो क्या हो रही हैं, यहाँ से नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर के क्या होती है, मिलती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाकर के मिल जाती हैं। ठीक इसी तरीके से इधर भी होता है कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में क्या होती हैं, जाकर के एमिट हो जाती हैं, एक तरीके से मिल जाती हैं। तो ये लाइंस यहाँ पे एज्यूम करिए कि यहाँ पे कैसे हो रहा होगा, तो ठीक इस तरीके से हो रहा है, ऐसे। दैट मीन कि जो हमारी लाइंस हैं वो ऐसे जा रही हैं और हमारी तरफ निकल रही हैं। ठीक इस तरीके से जा रही हैं, ऐसे आपकी तरफ निकल रही हैं, अपनी तरफ निकल रही हैं। तो जो हमारा डायरेक्शन निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है, और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन किसको शो करता है, नॉर्थ पोल को। सर किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ पोल को। क्यों रिप्रेजेंट करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ सारी मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, दैट मीन कि अंदर से बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो सारे जो डायरेक्शन हमें शोन हो रहा है वो क्या है, एंटी क्लॉक है। तो ये क्या है, हमारा नॉर्थ पोल है, दैट मीन कि यहाँ पे डायरेक्शन शो कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से ऐसे शोन होगा, ये नॉर्थ है हमारा और ये हमारा साउथ। तो ये जो डायरेक्शन बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक्स में से, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कब होगा, अब देखिए यहां से नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे सभी लाइंस क्या हो रही हैं, जाकर के मिल रही है, दैट मीन कि यहां निकल रही हैं। अब इसी को इस तरीके से एज्यूम करिए कि ये क्या हो रहा है, इधर से ऐसे घूम रहा है, और जब ये पलट जाएगा ऐसे घूमते घूमते, जब क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो आपको क्लॉकवाइज दिख रहा होगा कि ये जो क्लॉकवाइज अभी यहाँ ऐसे ऐसे घूम रहा था, इस तरीके से घूम रहा था, ऐसे घूमते 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 जैसे ही मैंने पलटा तो अब ये डायरेक्शन कैसा शो हो रहा है, क्लॉक के जैसा। तो क्लॉक के जैसा है, दैट मीन कि ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड डायरेक्शन
शोन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो इसको हम जब क्लॉकवाइज शोन होता है तो कुछ इस तरीके से ऐसे शो करते हैं, और इधर से ऐसे, ये हमारा नॉर्थ वो साउथ। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, ये देखिए मिला दिया, एस बना, तो ये हमारा क्या है, साउथ पोल होता है। क्या होता है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ जाकर के मिल रही हैं, वो हमारा अपोजिट होता है। दैट मीन कि नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में जाकर के मिल रही हैं, तो जो सामने की तरफ देखेंगे तो लाइंस निकल रही होंगी, और जब पीछे की तरफ जाकर के देखेंगे तो सारी लाइंस क्या हो रही हैं, वहां पे मिल रही हैं। तो वो जो हमारा डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो क्या शो करता है, साउथ पोल को शो करता है। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो किसको शो करता है, नॉर्थ पोल को शो करता है। तो यहां से देख लीजिए, द मैग्नेटिक फील्ड हाउ इट विल बी रिप्रेजेंटेड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करेंट कैरिंग वायर। अब कैरिंग वायर कैसा है, सर्कुलर वायर है, सर्कुलर लूप है हमारा। तो कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट। डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, जो वहां से पास हो रही होती है उस करंट पे वो डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बोला है जो करंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगला प्रोसेस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।